लालू जी तो चारा खा गए, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे ना तो राशन खा जाएंगे जो नरेंद्र मोदी फ्री में सभी जातों को दे रहे हैं। तेजस्वी यादव का नाम कटवा दिए हैं, हम लोग कटवाए हैं कि बीजेपी कटवाई है और क्या नहीं ना, तो चुनाव कटवा दिया। दो जगह वोट रखिएगा तो एक जगह कटेगा नहीं, एगो यहाँ पर रखिएगा एगो वहाँ पर रखिएगा तो वोट कटेगा कि नहीं कटेगा। एक सारे जितने भी आरजेडी के समर्थक हैं सबका नाम कट रहा है। वो कैसे हो जाए, जिसका ओरिजिनल हो गया तो कटवे करेगा। अब बांग्लादेशी आकर बनवा लिए तो कटेगा कि नहीं कटेगा, नेपाल के आके बनवा लिए वो कटेगा कि नहीं कटेगा। बिहार में कुछ ही महीनों बाद चुनाव होगा, यानी कि बिहार की जनता अगले 5 साल के लिए अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी, अपना विधायक चुनेगी, अपनी सरकार बनाएगी और अपना मुख्यमंत्री चुनेगी, जिसको बिहार की जनता ये चाहती है कि ऐसा मुख्यमंत्री चुने जो बिहार के विकास की रफ्तार को तेज करे। लेकिन पिछले कई वर्षों से बिहार में जो है एनडीए की सरकार चल रही है, कुछ महीनों से, अब कुछ महीनों बाद चुनाव होना है। तो यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ हैं और जिन लोगों के बीच में आज खड़ा हूँ, यह विधानसभा जो है यह संदेश विधानसभा है जो कि भोजपुर में आती है। लेकिन 2015 और 2020 में यहाँ पर आरजेडी लगातार जीतती आई है। लेकिन आरजेडी के जो विधायक हैं, क्या उन्होंने क्षेत्र में किस तरीके का काम किया, आज यह जानने आया हूँ। दूसरा सवाल जनता से ये रहेगा कि एनडीए समर्थित जो सरकार चल रही है उससे जनता कितनी सहमत है और क्या इस बार जनता बदलाव के मूड में है या फिर जनता चाहती है कि डबल इंजन की जो सरकार है उस सरकार के साथ जनता चलेगी। आपका क्या नाम होगा? अनिल कुमार सिंह। अनिल कुमार सिंह जी, ये डबल इंजन की जो सरकार चल रही है इससे सहमत नजर आ रहे हैं कि इस बार बदलाव है? बिल्कुल सहमत नजर आ रहे हैं। क्या सहमति आप? सहमति है कि लोग अच्छा विकास कर रहा है, देश का प्रतिष्ठा बचा रहा है, राज्य का विकास कर रहा है। और जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो तो ध्यान नहीं देते हैं, वो तो सामंती विचार के हैं, जाने के बाद तबराक मारने के भी आते हैं। अब स्थानीय विधायक तबराक मारते हैं जब पब्लिक को उल्टा पलटा बोलने पर कि काम नहीं करने के बाद तबराक को दिखाते हैं। वो दबंग आदमी है भाई, जो स्थानीय विधायक हैं। हाँ, स्थानीय विधायक। क्या नाम है उनका? अरुण कुमार सिंह यादव का पत्नी है, आशा देवी का नाम है, किरण देवी। विधायक का नाम ही नहीं पता, नाम नहीं पता, नहीं पता। मतलब सामंती बात है भाई। विधायक हैं, आपने जिताया है, विधानसभा भेजा, आप नाम ही नहीं जानते? अरे हम तो डबल इंजन के सरकार के समर्थक हैं भाई, हम काहे के जिताएंगे डबल इंजन की सरकार? जी, क्या है डबल इंजन की सरकार में? अरे नीतीश कुमार ईमानदार आदमी है, नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद है उसके ऊपर। विषय बड़ा विश्व में कोई नेता है, लाजवाब आदमी है, उसको छोड़ कर हम लोग कहाँ जाएंगे? लालू जी को जानते हैं? अरे कहिए मत, लालू को तो पूरा विश्व जानता है, भगवान जानते हैं। भगवान जानते हैं जो आप लोग कितना जाने? अरे हम लोग तो देख लिए 15 साल हम लोग तो जाने नहीं, तो भोगे हैं उनका। परिवारवाद, नाच पार्टी है, वो रहेंगे ना तो उनका बेटा रहेगा, ना तो उनका मेहरारू रहेगी, नहीं तो उनका बनिहार रहेगा, बाकी दूसरा कोई नहीं रहेगा। वो नाच पार्टी का मालिक हैं, उन्हीं के थिएटर चलेगा, नाम उन्हीं का रहेगा और कंपनी उन्हीं का चलेगा। पार्टी थोड़े है, परिवारवाद की पार्टी है। अरे वो कह रहे विकास की रफ्तार लालू यादव, विकास की रफ्तार राबड़ी देवी जी, विकास की रफ्तार अब उभर कर आएंगे तो उनके बेटे। आप जानते नहीं है कि सारा चारा खा गए, आदमी चारा खाता है, वो चारा खा गए, उसके बाद वो आप कहते हैं कि उनको सब लोग जानता है। चारा खा गए? खा नहीं गए, पूरा विश्व जानता है, पूरा विश्व जानता है कि चारा खा गए। कह रहे हैं कि लालू जी को फंसाया गया है। अरे लालू जी अच्छा सरकार चला रहे थे, लालू जी के पीछे पड़ गई बीजेपी, बीजेपी के साथ पड़ गए नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर लालू जी को जेल में ठूस दिया। जिस समय लालू जी जेल गए थे उस समय बीजेपी का था पता नहीं था, उस समय कांग्रेस का सरकार था। हाँ। और वही फंसा दिया, भीतर कर दिया, और फिर उसी के साथ तालमेल किए हैं, जिलेबी खा रहे हैं, वो गुड़ वाला जिलेबी, घिवा जिलेबी नहीं। बताइए। तो एक बात बताइए, जो इस बार कह रहे हैं जो लालू जी के बेटे हैं, क्या नाम है उनका? तेजस्वी। हाँ, तेजस्वी यादव। देखिए डबल, अभी नाम याद नहीं। अरे भैया डबल वोटर, अरे 420 आदमी है, डबल आई कार्ड बना कर रखे हैं। यहाँ भी वोट देंगे, दीघा में भी वोट देंगे। देखिए उनके ऊपर FIR हुआ है। बताइए। वो कह रहे हैं कि मेरा नाम कटवा दिया है। नहीं भैया, वो नौटंकी कर, मैं बनने वाला मुख्यमंत्री और ये नीतीश कुमार जी को और मोदी जी को पसंद नहीं। अरे भैया, वो नौटंकी कर रहे हैं, नाम नहीं कर, नाम कैसे कटवा देगा भाई? चुनाव से किसी का बाप का थोड़े है, वो तो अपना मन से काम करता है, उसको लोग कलंकित कर रहे हैं। कह रहे चुनाव आयोग बैठ गया मोदी जी की गोदी में जाकर। बैठ गया? कैसे बैठ गया? मोदी जी को भी नहीं बख्शने वाला है चुनाव आयोग। अपना काम कर रहा है, विपक्ष का काम है विरोध करना। हाँ, रोड कमर रखिए, खुदा गई।
यहाँ पे विधायक जी का क्या हाल है? अरे कहिए। आपकी संदेश विधानसभा 15 आरजेडी ले गई, 20 आरजेडी ले गई। बिहार में लालू यादव हैं और संदेश में अरुण यादव हैं, बाकी कोई है यादव? कोई है ही नहीं उनके कोई नहीं है। कोई नहीं है। इस बार क्या मन बनाए संदेश के इस लोग? बार हम लोग डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार में अगर यहाँ पर विधानसभा में एनडीए समर्थित कोई प्रत्याशी उतरता है, इसको कैसे देख? अभी जो आया था लड़का हम लोगों का क्षेत्र का है, घर का बगल का है, बेहरा का है, रामदीन यादव को वोट हम लोग देंगे, रामदेव यादव बिल्कुल देंगे उसको। घर का उनको क्यों देना चाहते हैं? हमारे घर के बगल का है, बारिश भी होगा तो दौड़ का आ जाएगा, आग लगेगा तो खरिहान में आएगा बुताने के लिए बल्टी लेकर के। घर का बात है, हमारा प्रखंड का लड़का है, उसे बहना पड़ता है। विधायक जी के पास भी तो जाते होंगे, विधायक जी भी तो दूसरे प्रखंड का है, उधर सहार बेल्ट का है, गाँव का है, उधर यहाँ अधिपत बना कर रखे हैं सदियों से, जागीर हो गया। जैसे लालू जी का 15 बड़ी जागीर था, वैसे उनका अनिश्चितकालीन जागीर है। उस जागीर को खत्म करने का हम लोग प्रयास करेंगे, आगे जनता करेंगे। आप बताइए चाचा, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है इस बार? अभी बार तो होगा तो ये बीजेपी की सरकार संदेश में होगी, जरूर बीजेपी की जीत होगी। सब संदेश भी बदलाव सभी जानता उनसे त्रस्त हैं, सब लोग दुखी हैं, कोई भी कार्य भी नहीं कर रहे हैं। और पलटू चाचा का तो नाम तो छोड़िए ना, जिसके सत्ता में जाएंगे वो पलट जाएंगे, वो भी अच्छे नहीं है। वो भी अच्छे नहीं है हमारे देखने में। हमारा आज मान लीजिए कि हमारा सरकार है तो उसमें चले जाएंगे, जहाँ उनका वर्चस्व चाहिए, कुर्सी चाहिए, खाली कुर्सी चाहिए, जैसा भी हो। अरे तो जिताइए ना तेजस्वी जी को बनाइए सीएम। नहीं, कबो नहीं। ये देखो लिस्ट लेकर हाथ में खड़े हो, पता है नाम कट गया है तेजस्वी भैया। हाँ, वही न लिस्ट देख रहे हैं, लिस्ट में नाम नहीं कटा है। तेजस्वी यादव का नाम कटवा दिए हैं, हम लोग कटवाए हैं कि बीजेपी कटवाई है? और क्या? नहीं ना, तो चुनाव कटवा दिया, दो जगह वोट रखिएगा तो एक जगह कटेगा नहीं। एगो यहाँ पर रखिएगा, एक वहाँ पर रखिएगा, तो वोट कटेगा कि नहीं कटेगा? एक सारे जितने भी आरजेडी के समर्थक है सबका नाम कट रहा है। वो कैसे हो जाए? जिसका ओरिजिनल होगा तो कटवे करेगा। अब बांग्लादेशी आकर बनवा लिए तो कटेगा कि नहीं कटेगा? नेपाल के आके बनवा लिए, वो कटेगा कि नहीं कटेगा? तो आपको नहीं चाहिए इस बार बदलाव? नहीं, बीजेपी की चाहिए। इस संदेश में क्या होगा? संदेश 15 हार गई एनडीए, 20 हार गई बीजेपी। हाँ, बीजेपी। क्या भाई साहब, इस संदेश में इस बार क्या लग रहा है? ये एक ऐसी विधानसभा है जहां पर 15 चुनाव एनडीए बीजेपी हार गई, 20 का चुनाव आया तो एनडीए बीजेपी हार गई। क्या लगता है इस बार? उस समय जदयू का सीट था, जो कि लोजपा के रूप में रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने अपना उम्मीदवार दे दिए थे, जिसके एवज में वोट कट गया था, वोट का बंटवारा हो गया था संदेश विधानसभा में। इसके एवज में जदयू और महागठबंधन का हार हुआ था। नहीं तो इस समय हम लोग का जो पूरे एनडीए का गठबंधन का जो तालमेल है, उस तालमेल के साथ हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे तो हमारा प्रत्याशी संदेश विधानसभा से पूर्ण रूप से विजयी घोषित होगा। इसमें कोई कतई नहीं है कि हम लोग चुनाव हारने वाले हैं। केवल चिराग पास ऐसा क्यों लगता है कि आप बीजेपी समर्थित यहाँ पर विधायक चाहते हैं या एनडीए समर्थित विधायक चाहते हैं, या फिर जो आरजेडी के विधायक हैं उनका भी तो कामकाज नजर आया होगा ना इस विधानसभा के अंदर? देखिए, कामकाज क्या आया है नहीं आया है, देखिए हम लोग किसान समाज से जुड़े हुए हैं। अभी हम लोग त्रस्त है पानी के लिए, उर्वरक खाद के लिए, बीज के लिए, तो कोई बिजली के लिए कोई भी लेखा जोखा करने वाले नहीं हैं कि हम लोग किस तरह से अपना खेती करें, किस तरह से हमने अपना उर्वरक ले, किस तरह से हम अपना किसानी कार्यकाल करें। के पास तो जाते होंगे विधायक के पास लोग जाते हैं, इतवार रविवार को जाते हैं, लेकिन उन लोगों का जो भी होता है कहने सुनने पर भी इस तरह का काम नहीं होता है। किसानी कार्य नहीं करते हैं, वो अपने आप में तनख्वाह के रूप में रहते हैं। वो उनका कार्यकाल दूसरा है, काम के लिए नहीं हमको नहीं, उनका कार्यकाल दूसरा है, किसान से कार्यकाल से नहीं जुड़े हुए हैं। जबकि 75% हम लोग का 75% किसान हम लोग का पूरा देश है। जाल बिछाएगा, 75% हम लोग का किसान बहुल क्षेत्र है, जिससे हम लोग परेशान हैं। और रही बात कि हम लोग का जो एनडीए का पूरे मजबूती के साथ संदेश विधानसभा में लड़ेंगे तो हम लोग को कोई नहीं हराने वाला है। क्या लगता है, एनडीए चाहिए? हाँ, एनडीए चाहिए, केंद्र और राज्य में एनडीए चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए बाबा आप बताइए, इधर आइए, आपके पास आइए, इधर आइए जी, बताइए। देश के सुरक्षित के लिए, अपने गांव और फलना सुरक्षित नहीं है, देश के सुरक्षित के लिए भाजपा ही सही है। भाजपा के नाम पर एनडीए का ही वोट पड़ेगा। देश सुरक्षित चाहिए? हाँ, देश सुरक्षित चाहिए, हमारा देश सुरक्षित चाहिए पहले,
तब ना हम रहेंगे, तब ना हम कमाएंगे, तब ना हम खाएंगे। जब हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो खेती या बाड़ी कैसे करेंगे? ये दादा बोल रहे हैं कि देश तो बेच दिए प्रधानमंत्री जी मिलकर। कह दिया, कौन कह दिया देश बेच दिए? प्रधानमंत्री देश कहाँ? राहुल गांधी बताए देश बेच गया। राहुल गांधी का नाना बेच दिए, यही तो है, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। इधर अभी कह रहे हैं तेजस्वी यादव की ये सब लॉलीपॉप मिल रहा है बिहार की जनता को, ये करोड़, इतना करोड़, इतना करोड़, सब फर्जी बात है। काम नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है बताइए? काम नहीं हो रहा है। तेजस्वी कह रहे हैं कुछ काम नहीं हो रहा है। ठीक है, हो रहे हैं तो। जी जी चाचा जी बोलिए। लालू जी तो चारा खा गए, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे ना तो राशन खा जाएंगे जो नरेंद्र मोदी फ्री में सभी जातों को दे रहे हैं। समझ गए, यही बाकी रह जाएगा। अगर ये बनेंगे तो बिहार चल जाएगा अंधकार में, दह जाएगा। समझिए, अब की बात तेजस्वी बनेंगे तो ये जो राशन मिल रहा है 5 किलो, मान लो फिर हर जात को, जात पात का भावना नहीं रखे हैं मोदी जी, सबको दे रहे हैं, चाहे किसी भी जात का हो, पार्टी में वोट दिया हो नहीं दिया हो, सबको मिलता है। पेंशन मिल रहा है सबको, आयुष्मान कार्ड के 2-2 हज़ार रुपया सबको जा रहा है। उस आयुष्मान कार्ड में गरीबों का फ्री इलाज करा रहे हैं। ये महाराज महापुरुष अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो बाप खाया राशन और बेटा खा जाएगा, बाप खाया चारा बेटा खा जाएगा राशन। बिहार घंटा देखते रह जाएगा। ठंडन। हाँ ठंडा। भाई साहब कह रहे हैं बिहार सब ठंडन रह जाएगा। आप बताइए, इधर आइए, क्या लग रहा है? लग कर रहा है, मतलब एनडीए की सरकार बनेगी, परिवर्तन होगा। हमारे संदेश विधानसभा में भी परिवर्तन होगा। 30 साल से राजद का सरकार चल रहा है, कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, खाली माफिया गिरोह का यहाँ पर ये बोलबाला है। तो परिवर्तन हम लोग चाहते हैं और परिवर्तन होगा। इस बार एनडीए से जो परिवर्तन में इस संदेश विधानसभा में आप किसको मजबूत देखते हैं? क्या मजबूती है परिवर्तन में? किसको चाहते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है जो स्थानीय नेता है, जमीनी नेता है, जिसको यदि आप चुनेंगे तो आपके काम होंगे? देखिए, अभी तो सफल कार्यकर्ता के रूप में हम लोग के सामने जो भी दिखाई दे रहे हैं, अभी कोई पद पर नहीं रहते हुए भी राम दिनेश यादव जी ये करीब हम 10 साल से देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन पार्टी अगर उनको टिकट देती है तो हम लोग उनको चाहेंगे कि उनको टिकट दे और मतलब हम लोग उनका समर्थन करेंगे। ऐसा क्या है? क्योंकि जो आदमी बिना पद के लालच से और अपने जेब से पैसा खर्चा करे, अपने घर का भोजन खा के और फिर फील्ड में हर जनता से मिल रहा है और संघर्ष कर रहा है, 10 साल से मतलब पार्टी का सेवा कर रहा है, तो इस वजह से चाहेंगे कि उसको एक बार हम लोग विधायक बनना देखेंगे। और विधायक बनने के बाद जो पद पर नहीं रहते हुए और वो आदमी इतना संघर्ष कर रहा है, तो उम्मीद लगा रहे हैं कि वो आदमी को अगर मिल जाए, विधायक बन जाएगा, तो हमारा 4 चांद लगा देगा संदेश विधानसभा में। हमारी जो जितने दिन से मूलभूत सिंचाई से लेकर बिजली से लेकर जो भी समस्या, सड़क बिजली का छूट है, वो सब पूरी हो जाएगी। और सब ये समस्याएं, ये जो क्षेत्र है, जो विधानसभा है, 35% यादव समाज आता है, 22% क्षत्रिय समाज है और अन्य समाज भी इस विधानसभा में है। तो 35% जहाँ पे यादव समाज के लोग रहते हैं वहाँ पर आरजेडी का विधायक है। तो आरजेडी के विधायक जी जो हैं, तो वो क्या ये आप लोगों की समस्या को हल नहीं कर पाए? 10 साल से वो जीत रहे हैं, आप लोग जिता रहे हैं उनको। देखिए, हम लोग परिवर्तन के मूड में हैं। अच्छा, अबरी बार जो हम लोग परिवर्तन के मूड में सब हमारा जो भारत सरकार का जो बीजेपी गवर्नमेंट है, यहाँ नीतीश बाबू का गवर्नमेंट है, और उसके साथ अगर हमारा विधायक रहता है तो हमारे क्षेत्र में लाभांश ज़्यादा मिलेगा। और उस लाभांश मिलेगा। अभी विपक्ष रहने से लाभांश की कुछ कमी हो जाती है, जिससे अनुसार कार्य अवरुद्ध हो जाता है। और मतलब हम लोग की यही इच्छा है कि जो एनडीए से प्रत्याशी आएगा उसका समर्थन करेंगे, तो हमारे क्षेत्र से और सी योजनाएं लाएगा और हमारे क्षेत्र में सफल विकास करेगा। देखिए, 2 बार यहाँ पर आरजेडी जीती है, लेकिन इस बार इस विधानसभा का माहौल क्या है? संदेश जो कि भोजपुर में आती है, और यहाँ पर इस बार किस तरीके का मन यहाँ के लोग बनाए हैं, युवा क्या सोचते हैं? आपका क्या नाम होगा? सबसे पहले तो मेरा नाम रामेश्वर बादशाह है और आपके सभी दर्शकों को सबसे बड़े प्रणाम जी। और मैं संदेश विधानसभा में बहुत बार गया हूँ और देख रहा हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे जो माहौल है, इस माहौल को चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे अभी जैसे अभी चाचा बोले हैं, ऐसे जनता न जाने कितने चाह रहे हैं कि हमारे एनडीए जो गठबंधन है, जो भी प्रत्याशी है, जैसे हमारे राम दिनेश चाचा हैं, ऐसे युवाओं को ऐसे यहाँ पे मौका मिलना चाहिए। और संदेश विधानसभा में बहुत ही ज़रूरी है बदलाव का,
क्योंकि आप अभी लाइव स्ट्रीम करके जो भी आप लाइव में जा करके देख सकते हैं। और जो कि पहले की जो 2015 से पिछले जो भी रोड बना हुआ था आज के आज जस के तस था, लेकिन एनडीए जो है गठबंधन का कारणवश अभी आप लोग देख सकते हैं रोड बहुत ही बढ़िया हो गया है। लेकिन जो आरजेडी के प्रत्याशी जो भी हैं अभी कौन है कौन नहीं मेरे को तो इतना मालूम नहीं, आपको विधायक भी नहीं पता? विधायक जी कौन? जी नहीं पता है। अरुण यादव जी की धर्मपत्नी है जी, ओके होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी ऐसे प्रत्याशी होना चाहिए जिनके पास गरीब या फिर अमीर सब लोग जा करके उनके पास एक रिक्वेस्ट करे, जो कि वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे और उनकी समस्या का समाधान करे। और मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मैं यही कहना चाहता हूं कि अपना प्रतिनिधि तेजस्वी जी को नहीं देख रहे हैं आप? युवा नेता को देखिए, सीएम बनेंगे। सीएम बनने से क्या हो गया? सीएम बनने तो उनके पिताजी भी थे, उनके मम्मी भी थे, लेकिन अब इसको पहले वाला अब वो नहीं रहे हैं। अब कुछ बदलाव ज़रूर है और हमारे युवा पीढ़ी में जो भी शिक्षा नीति हो या फिर आज देखिए हमारे सीएम नीतीश कुमार जी ने शिक्षा को कितना चेंज कर दिया है। हमारे माताएं बहनें रोड पे चलने लगी अच्छे से। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा इस राजनीति पे, और आप देख सकते हैं। और युवा की राय बहुत अहम है, क्योंकि युवा जो है वो क्या चाहता है। आप बताइए, आप भी तो युवा हैं। हाँ बोलिए। हाँ युवा है ना? राहुल गांधी जी भी युवा हैं, तो आप भी युवा हैं। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र तो 45 साल है। 45 साल है, तब तो आप छोटे हैं राहुल भैया से। तब तो आप बड़े युवा हैं। वो छोटे युवा हैं, आप बड़े युवा हैं। कहते हैं ना भैया राहुल गांधी युवा नेता। अच्छा ये बताइए क्या है मन इस बार क्या है? मन इस बार राम दिनेश, संदेश में राम दिनेश। संदेश में बदलाव। क्यों है संदेश में बदलाव? बदलाव ही हमारा काम ही नहीं अब तक हो रहा है, कोई भी काम नहीं हो रहा है। तनाशा विधायक का जो तनाशा है, अगली बार राम दिनेश, संदेश में राम दिनेश। आप जाते ही नहीं होंगे विधायक जी के? हम तो जाते हैं, हम तो 50 बार जाते हैं, हम सरपंच हैं, हम 50 बार जाते हैं। हमको ही गाली 12 बजे दिया गया है, नहर के लिए हम फोन किए थे तो हमको गाली दिया गया है, आके भाषण किया गया कि सरपंच 12 बजे हमारा काम लगे तो फोन नहीं करेंगे आपके पास। हमको भद्र बोल के बोला गया फोन पे। हम कहा नहीं अबरी बार राम दिनेश, कोई हाल में राम दिनेश। सबकी बार संदेश में आएंगे तो आएंगे, पूरा जादव मन बना दिया है, सब जाति मिलकर मन बनाया है। बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं हम, संदेश में बदलाव। प्रदेश में क्या चाहिए? प्रदेश में तो जो है वही है। हम संदेश के बारे में जानते हैं, संदेश के बारे में, संदेश से मुँह चक गए, हम संदेश के बारे में जानते हैं। राम दिनेश अबरी बार। देखिए ये बड़ी बात है, जहाँ पर लगातार 2015 हो या 2020 हो, वहाँ पर आरजेडी के विधायक बन रहे हैं, लेकिन उस विधानसभा का हाल क्या है? वहाँ की जनता क्या सोच रही है? किस मुद्दे पर बटन दबाएगी? मुद्दे क्या हैं? तमाम बुजुर्गों से हमने बातचीत की, तमाम युवाओं से बातचीत की। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, संदेश, भोजपुर, बिहार।